हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज बड़े ही यूनिक केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने भी पहली बार ज़िंदगी में बनाया है। और इस केक में आज हम एक डायमंड की रिंग केक के अंदर छुपाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास ये एंगेजमेंट केक का ऑर्डर आया था, स्पेशल ऑर्डर था। सो नेचुरली गाइज, ये बहुत कॉमन केक नहीं है, मतलब इसको बनाना काटना सब कुछ ही बहुत अलग तरीके से होता है। ½ kg के वाइट फॉरेस्ट केक फ्लेवर का ये ऑर्डर था और केक कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ था तो मैं कहूँगी कि मेरे सबसे सुंदर केक्स में से ये एक था। बहुत एक्सपेंसिव केक गया था। कैसा है ये केक, किस तरह का मैंने बनाया, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी इसको बनाने में, देन आपको कितना प्राइस चार्ज करना है इस केक का, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं केक बनाना। तो गाइस, ये वाइट फॉरेस्ट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ½ कप दूध एक मिक्सिंग बोल में डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर, आप चाहें तो 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और दोनों चीज़ों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड पे रख दिया बटर मिल्क बन जाने के लिए। और आप चाहें तो प्रीमिक्स से बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी आगे। मैंने सबसे पहले 6 इंच का केक टिन लिया और इको बेक से मैंने इसको लाइन किया है। इससे क्या होगा, केक आराम से बाहर निकलेगा, इको फ्रेंडली होता है और इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये देखिए गाइस, कैसे फटाफटा सा दही के जैसे थक्के से जम गए हैं दूध में। इसे कहते हैं बटर मिल्क। तो अभी इस मिल्क में मैं ऐड करी हूँ ½ कप और 2 से 3 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप ऑयल, आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके ले सकते हैं, ½ चम्मच वनीला एसेंस। तो अभी सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक साथ में, ताकि हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएं, शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाए। सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं। तो अभी मैंने रखी है यहाँ पे एक छन्नी बोल पे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। गाइज 240 ml का कप साइज़ है ये। इसमें मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। गाइज वाइट फॉरेस्ट केक में ना मिल्क पाउडर ज़रूर डालें, टेस्ट उससे बहुत अच्छा आता है। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और गाइस चुटकी भर नमक। और सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान दिया है बोल में। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मैं बोल में अभी मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बन गया है। तो अभी मैं इसमें करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच मिल्क ऐड करती जा रही हूँ ग्रेजुअली। और एकदम स्मूथ बट रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें बना करके तैयार कर देना है। तो गाइज 1-2 चम्मच दूध कम या ज़्यादा लग सकता है। एंड अभी जैसे स्मूथ हो गया बैटर, स्पैचुला से मैंने सेंटर में ला करके ये देखिए अभी पोर करना शुरू किया है, तो रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी। तो केक बैटर को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं केक टिन में, हल्का सा टैप करके बराबर किया। तो अभी अगारो का डिजिटल OTG 163 डिग्री पे मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था 10 मिनट के लिए। इस पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है केक का टिन, बंद करके इसी के प्रीसेट मेन्यू में 160 डिग्री पे केक को मैं 40 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। तो गाइज़, बिगिनर्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, इस OTG में ना हर किसी के लिए केक बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल है, क्योंकि सब कुछ प्रीसेट होता है। तो ये देखिए गाइस, अभी 40 मिनट्स के बाद हमारा बिल्कुल परफेक्ट कलर एंड टेक्सचर वाला केक बनके रेडी हो चुका है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सबसे पहले ठंडा होने देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाता है इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ केक टिन से। तो लुक एट दिस फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा प्रॉपर कलर आया है इसका। तो गाइस, अभी इस केक को हम एक साइड में रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 1/4 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाली और मैंने इसको बीट किया है जब तक कि इसमें एकदम स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। और ये देखिए जैसे ही स्टिफ पीक्स बन गए, क्रीम भी तैयार हो गई। अभी हम क्या करने वाले हैं कि मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड यहाँ पे लिया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाइट फॉरेस्ट केक है तो वाइट चॉकलेट कंपाउंड तो इसेंशियल है। आप चाहें तो कोई और भी वाइट चॉकलेट जैसे कि जो मिल्की बार वगैरह आती है ना, वो ले सकते हैं। तो अभी मैंने ले करके ये करीब 60 से 70 ग्राम वाइट चॉकलेट को इसको मैं कट कर रही हूँ। इनको हम अभी के लिए साइड में रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने केक बोर्ड पे रख दिया है केक को और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया फ्रॉस्टिंग के लिए। और पहली लेयर रखी केक बोर्ड पे, इसको मैंने शुगर सिरप यानी कि मीठे पानी से मॉइस्ट कर दिया है। इस पर मैंने क्रीम लगाई और अच्छा खासा अमाउंट में वाइट चॉकलेट हमने स्प्रेड कर दी है। फिर केक की दूसरी लेयर रखी है और यहाँ पे दूसरी लेयर मैं सेंटर वाली लेयर रख रही हूँ। इससे गाइस केक की ना हाइट थोड़ी अच्छी हो जाती है। देन इस पर भी शुगर सिरप से मॉइस्ट किया, इसको क्रीम लगा करके इस पर भी हमने वाइट चॉकलेट स्प्रेड कर लिया है। गाइस, जितनी ज़्यादा वाइट चॉकलेट होगी उतना अच्छा लगेगा केक में टेस्ट। और फाइनल लेयर केक की रख के इसको भी मॉइस्ट करके हमने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके पूरे केक को कवर कर लिया है क्रीम से। नाउ गाइस, इसको जा करके अभी आपको रख देना है फ्रिज में, राइट। नाउ फ्रेंड्स, अभी मैंने ये लिया हुआ है डायमंड रिंग का बॉक्स, जिसके अंदर है ये डायमंड रिंग। एंड गाइज, मेरी नहीं है ये कस्टमर की है। सो गाइज, जब ऐसे केक ऑर्डर्स आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी प्राइस पोजेशन कोई दे रहा होता है हम पे भरोसा करके।
क्योंकि उन्होंने मुझे इसी डब्बी में दिया था, इसलिए मैं इस रिंग को लेफ़्ट राइट कहीं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, इसी डब्बी में ही रखूँगी। और साथ ही में मैंने ये क्लिंच फॉइल या फ़िल्म ले ली है, बिल्कुल पतली सी होती है थोड़ी सी, और इसमें मैं इस रिंग के डब्बे को रैप कर रही हूँ। और जब ये रैप हो जाता है, इसको हम अभी के लिए एक साइड में रख देंगे। तो गाइज़, यहाँ बातों बातों में मैं आपको बताती चलूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट लगा। और गाइज़, क्या बढ़िया सरप्राइज़ होगा ना उसके लिए, जिसको भी ये दिया जाएगा गिफ्ट केक में। यहाँ पे मैं कवरिंग जो हम अभी आगे करेंगे केक की, आप देखेंगे वीडियो में, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक पैच सा तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक दफ्ती का टुकड़ा लिया हुआ है कार्डबोर्ड का, एकदम क्लीन है ये, और एक छोटा सा डब्बे का ढक्कन लिया हुआ है। तो मैंने चाकू से निशान लगा लिया, और जो निशान गोला गोला लगाया है उसको मैं कट कर ले रही हूँ कैंची से। तो गाइज़, ये जो गोला हम कट कर रहे हैं ना, जो रिंग की डब्बी है उससे साइज़ में बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। हमने ली है सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल से इस सर्कल को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से रैप कर देना है दोनों तरफ से, कि ये जो अंदर का कार्डबोर्ड है ना, ये दिखना नहीं चाहिए। तो ये देखिए गाइस, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम केक को बाहर निकाल रहे हैं फ्रिज से। आगे की प्रोसेस बड़े ध्यान से देखनी है आपने। तो सबसे पहले एक डब्बे का ढक्कन, अगेन जो कि रिंग वाले डब्बे से बड़ा है, उससे मैंने केक के सेंटर पे निशान लगाया, और चाकू की हेल्प से इस निशान से हम थोड़ा गहरा सा डिगिंग करेंगे, मतलब केक बाहर निकालेंगे, खोद करके निकाल करके। और ये गहराई इतनी होनी चाहिए कि रिंग की डब्बी उसके अंदर चली जाए और थोड़ा सा स्पेस ऊपर बच जाए। और जैसे ही हमने ये स्पेस क्रिएट कर लिया, हम इसमें थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, और जो केक निकला है बाहर स्पॉन्ज, उसको कवर करेंगे। स्मूदनिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको कवरिंग करनी है, ताकि जो केक के क्रम्स है ना, डब्बी आप रखें तो उसमें चिपके नहीं। और अब फिर हम इसमें रिंग की डब्बी रख ले रहे हैं। इसके बाद जो हमने सिल्वर फॉइल से सर्कल रैप करके रखा था, उसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, प्रेस करेंगे ताकि वो क्रीम में चिपक जाए, स्टिक हो जाए। और इसके बाद वाइट कलर की क्रीम थोड़ी सी और हम ऊपर लगाएंगे, ताकि ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाए ये टॉप से, है ना, दिखाई ना दे बिल्कुल भी कि कुछ अंदर है इसके। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी गाइज अभी, क्योंकि ऊपर जो इसकी डेकोरेशन होगी ना, वो अलग क्रीम से होगी। नाउ गाइज, जैसे ही थोड़ी सी स्मूथनिंग हो गई, हमने अलग एक बोल में लिया हुआ है विपिंग क्रीम को थोड़ी सी, इसमें मैं डाल रही हूँ पर्पल जेल फूड कलर। तो गाइज, गलती से मुझसे ज़्यादा गिर गया है, मुझे बहुत कम चाहिए था एज ऑफ नाउ। एनीवेज, मैंने मिक्स किया तो गाइज थोड़ी सी डार्क कलर की क्रीम बन गई पर्पल की। तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट कलर और मिक्स किया है, बिल्कुल लाइट पर्पल कलर मुझे चाहिए था, क्योंकि कस्टमर ने मुझसे बोला था। गाइज, दो चीज़ें उन्होंने बोली थी। पहली चीज़, उन्हें पर्पल प्रपोजल देना है। तो गाइज, पर्पल प्रपोजल का यही कंसेप्ट होता है, मतलब रिंग वगैरह आएगी और पर्पल कलर के फ्लावर्स वगैरह आने चाहिए। और साथ ही में उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कलर वगैरह ना यूज़ करूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल बिल्कुल ट्रेंड में नहीं है, मतलब लाल पीले नीले काले कलर इस तरीके के यूज़ करना। तो गाइज़, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि बिल्कुल ट्रेंडिंग केक उनको चाहिए। एंड एक्चुअली गाइज़, मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स इस तरीके के जो स्पेसिफिक कस्टमाइज और स्पेशल केक्स होते हैं, उनमें अच्छे भी नहीं लगते। तो आप देखेंगे आज मैं कैसे एक ही कलर से कितने कलरफुल डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो इस लाइट पर्पल क्रीम को मैंने केक के टॉप पे और केक के साइड्स पे अप्लाई किया है सबसे पहले तो। उसके बाद केक के साइड्स की देखिए मैं स्मूथनिंग कर रही हूँ। और गाइज़, अभी मैं आपको बताऊं, जो इस तरीके के स्पेशल केक्स होते हैं, उनकी स्मूथिंग आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली करनी है। मतलब बहुत टाइम लगता है गाइज़, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है धीरे धीरे, बट स्टिल मुझे भी बहुत टाइम लगता है इस तरीके की केक्स की प्रॉपर स्मूथनिंग के लिए। और वो इसलिए है क्योंकि ये केक्स ना नॉर्मल केक से ज़्यादा एक्सपेंसिव जाते हैं, और इसीलिए कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी हमें मीट करनी पड़ती हैं। एक केक कोम वाला मैंने पैटर्न इस पे बना दिया, जो कि इस पे अच्छा लग रहा था, क्योंकि गाइज हर कलर पे हर पैटर्न सूट नहीं करता, है ना। अभी मैंने केक के टॉप की स्मूथिंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, और इसीलिए मैंने सिलिकॉन का ब्रश लिया है थोड़ी सी केक टॉप की स्मूथिंग करने के बाद, और इससे मैंने स्वर्ल के जैसा बना के रख दिया है। अभी गाइज मैं दूसरा पर्पल शेड क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे कस्टमर को और मुझे भी गाइज बहुत ज़्यादा कलर्स एक ही केक में नहीं पसंद आते हैं, और इसीलिए मैंने हमारी बच्ची वाली क्रीम में ना और थोड़ा सा पर्पल जेल फूड कलर ऐड किया है, तो हल्का सा पर्पल कलर बना ना गाइज। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ना मैं हल्का सा पिंकिश इफेक्ट देती हूँ। तो गाइज, इस स्टेज पे ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने इस पर 2 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर भी डाला है, तो वो मैंने डाला। तो ये देखिए डार्क पर्पल कलर बन गया है, जो कि हमारे जो केक का बेस कलर है ना, उससे काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले मैंने इसको 125 नंबर वाली नोजल कोन के पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया है। फ्लावर नेल पे मैंने थोड़ी सी क्रीम रखी, उसके ऊपर स्वर्ल बनाया, और फिर देखिए छोटी छोटी पेटल्स में बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस तरीके के केक्स होते हैं ना, उनमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर देते हैं। गाइज़, मैं आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहती हूँ हमेशा, बिकॉज गाइज़ फिर क्या है, मतलब सिंपल आप केक बना दो, आर्टिफिशियल फ्लावर किसी में भी रख दो, उसमें क्या ही क्रिएटिविटी, या फिर कस्टमर क्यों ही आएगा आपके पास, वो तो हर बेकरी में मिल ही जाएगा, आसान काम है। सो आपको फ्लावर ऐसा बनाना है गाइज़ जो थोड़ा थोड़ा ना
आपको प्लास्टिक के फ्लावर के जैसा दिखे बट हो रियल फ्लावर। यही तो गाइस छोटी छोटी चीज़ें जो वाव करती हैं कस्टमर्स को, है ना। तो ये देखिए गाइस बातों बातों में हमारा मीडियम साइज़ का रोज़ बन के तैयार हो गया है। तो गाइस इसी तरीके के मैंने 2 मीडियम साइज़ के रोज़ेस बना के नाइफ़ की हेल्प से प्लेट पे रख लिए हैं। और फिर गाइस नूर 11 नंबर वाली नोज़ल कोन से मैंने छोटे छोटे रोज़ेस बनाने शुरू किए। और गाइस कम से कम 4 छोटे रोज़ेस बिल्कुल सेम तरीके से मैं बना करके प्लेस कर ले रही हूँ। और साथ ही में गाइस आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की एकदम नई नई ट्रेंडिंग रेसिपीज़ को और वीडियोज़ को देखने के लिए शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। और अगर अभी तक आपने क्लासी बहू किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो गाइज़ ये देखिए हमारे सारे के सारे फ्लावर्स बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो केक अभी तक मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसको मैंने निकाला है फ्रिज से। तो केक के टॉप पे सबसे पहले और सबसे आगे बड़ा वाला फ्लावर प्लेस करेंगे और उसके पीछे 2 फ्लावर्स और प्लेस करेंगे। तो ये देखिए गाइज़, और बिल्कुल सेम तरीके से गाइज़ 2 फ्लावर्स केक के बॉटम पे भी हम प्लेस कर रहे हैं साइड पे। पहले बड़ा फ्लावर, उसके आगे बिल्कुल थोड़ा छोटा सा फ्लावर। तो गाइज़ देख सकते हैं आप सेम ही कलर है बट शेडिंग में कितना अंतर है, जिसकी वजह से कितना सुंदर लग रहा है केक। रियल नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है प्लास्टिक के रोज़ेस हैं, है ना, लेकिन बनाए हमने ग्रीन से हैं। तो बस गाइज़ थोड़ा सा इसको कलर इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन क्रीम को फिल कर लिया है वी कट लगा करके एक पाइपिंग बैग में। और इन रोजेस के आसपास में ग्रीन कलर की थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ जैसी बना दे रही हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक इसको लुक देने के लिए। क्योंकि गाइज मैं इसमें कोई भी स्प्रिंकलिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ आज। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहिए था हमारे कस्टमर को। अभी मैंने ये स्पेशल सा केक टॉपर निकाला है और ये केक टॉपर गाइज मैं केक पे लगा दे रही हूँ। एंड लुक एट दिस गाइस, बहुत ही सुंदर केक लग रहा है। ऐसे केक्स तो स्पेशल ऑर्डर पे बड़ी बड़ी बेकरीज बनाती हैं और आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से मेरे साथ में केक बनाते रहना सीख करके। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस इसे काटना कैसे, जो कि मैं कस्टमर को एक्सप्लेन करूँगी जब वो केक लेने आएंगे। तो गाइस इसको ना साइड से आपको एक कट लगाना है और जैसे ही आप स्लाइस निकालोगे क्या होगा, जो होल है ना, होल दिखाई देने लग जाएगा अंदर वाला। सिल्वर फॉइल वाला कार्डबोर्ड रखा है, उसको हल्का सा ऊपर उठाइए और फिर रिंग निकाल लीजिए। तो ये तरीका होता है इसको कट करने का। तो गाइस ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आज का ये केक आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।